और नगरोटा एनकाउंटर को लेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। था जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि इनके मंसूबे काफी बड़े थे जिनको विफल कर दिया गया है। इनका रूट क्या था, ये कहां से आए, कोई ट्रक का ट्रैक हो पाया कि वो कहां से आ रही थी, कहां? ये सब तफ्तीश का मामला है, अभी तफ्तीश शुरुआत हुई है। एनकाउंटर साइट को क्लियर किया जा रहा है, पहले हम एरिया को सैनिटाइज कर दें, वहां पे सब कुछ सामान्य कर दें और साथ साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। जो ही इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस करेगा हमें इस पे और प्रकाश डालने का मौका मिलेगा। जिस तरह के हथियार बरामद इनसे हुए हैं ऐसा लगता है कि जैश ए मोहम्मद के हैं, लेकिन पुख्ता हम इस पे टिप्पणी तफ्तीश के बाद कर सकें। सर सुनील फ्रॉम आज तक सर रिसेंटली 2 terrorists were arrested in Delhi belonging to Jaish e Mohammed. So you said that you had prior intelligence inputs. Is it connected with that? आपको वहां से जानकारी मिली थी दिल्ली से? ऐसी दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनसे इनका लिंक है या नहीं है, इस पे मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता। ये तफ्तीश का मामला है। आपने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट से, क्या वहां से आए थे, दिल्ली से इनपुट आए थे, दिल्ली पुलिस से? इंटेलिजेंस इनपुट का स्रोत बताया नहीं जाता। सर, ये जो चारों आतंकी लोग मुठभेड़ में मार गिराए गए, क्या ये चारों पाकिस्तानी थे? और इन्फिल्ट्रेशन ये कहना अभी मुश्किल है कि ये पाकिस्तानी थे या कहीं और के थे, लेकिन इतना जरूर है कि ये बड़े आतंकवादी थे जिस तरह से इनके पास हथियार बरामद हुए। ऐसा संभव है, इस पे तफ्तीश की जा रही है। डीजी साहब ने कहा सांबा रूट से कहीं ये निकले हैं, तो क्या ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है या इसमें कुछ? जो पहले का ट्रेंड रहा है, जो पिछली बार जिस तरह से आए थे ऐसा हो सकता है, इस पे और तफ्तीश की जा रही है। तो रिपीटेडली ये इंट्रूड कर रहे हैं बॉर्डर पे विदाउट किसी मतलब तीसरा चौथा साल में तो हम क्यों प्लग नहीं कर पा रहे? जब इन्वेस्टिगेशन एक मकाम पे पहुंचेगी और अगर ये कंफर्म होता है कि ये इन्फिल्ट्रेशन है तो इस पे और प्रकाश डाला जाएगा। सर, डीडीसी के चुनाव है, आपको लग रहा है कि बड़ी चुनौती रहेगी सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो क्या एक्स्ट्रा लड़के आपको बचने की जरूरत है? और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से सीजफायर वायलेशन हो रहा है, चाहे एलओसी हो, आईपी हो, क्या लगता है आपको कि किस कदर जो है आतंकियों की मंशा यही है कि क्या डीडीसी इलेक्शन में खले डाला जा सके? डीडीसी इलेक्शन के मुतल्लक हमारी डिप्लॉयमेंट और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, जिसमें सीआरपीएफ हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है, काफ़ी पुख्ता है जम्मू प्रांत में, और हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे पाए आतंकवादी। शुक्रिया। अभी उसकी तलाश जारी है। लार्जर मुद्दे पे बात करने की कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि टनल से ही लूटपाट हुई होगी? इसकी संभावना हो सकती है, अभी इस पे तफ्तीश चल रही है। सर एक छोटा सा उधर तो जम्मू के आईजी मुकेश सिंह को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना था कि चारों आतंकी जिन्हें एनकाउंटर में मारा गया है वो पाकिस्तान के हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके तार जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हों। इस पर अभी तफ्तीश जारी है। कुछ ही देर पहले ये एनकाउंटर खत्म हुआ है, जिसमें बड़ी मात्रा में ट्रक से असलहा बरामद किया गया है। फायरिंग के दौरान हालांकि असलहा नष्ट हो गया था। तस्वीरें आपके सामने, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी के साथ ये चारों आतंकी जम्मू के नगरोटा में दाखिल हुए थे, एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में। इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास आ रहे थे, जिसमें ये था कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन संभावित है और मिलिटेंट्स किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए भारी मात्रा में हथियार लेके इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए और पिछली जो 2-3 वारदातें हुई हैं जिसमें इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुई हैं और
मिलिटेंट्स पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, हमने सभी नाकों को अलर्ट कर दिया था और बीफ अप कर दिया था। सभी नाकों पे कंपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस और सीआरपीएफ मौजूद थी। इस सिलसिले में आज सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहां की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफ़ी भारी मात्रा में एमुनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन 4 आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेस और भारी मात्रा में एमुनिशन बरामद हुआ। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। ऑपरेशन अभी जारी है, पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और शीघ्र यातायात को खोल दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।